हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है घनश्याम पतंग उड़ा चुका है। क्या है? घनश्याम पतंग उड़ा चुका है। यहीं पर हमने एक दूसरा वाक्य भी लिया है कि मनमोहन गीत गा चुका है। हमें क्या करना है? इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना हमें सीखना है। तो चलिए हम इन वाक्यों को बनाते हैं। तो इन वाक्यों को बनाने से पहले हमें इनकी पहचान को समझना होगा, यानी कि जो इसका मेन पॉइंट है वो है इन वाक्यों की टेंस की पहचान। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे ये वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिए गए हैं। तो चलिए हम इसकी पहचान को पहले समझते हैं और फिर हम अपने वाक्यों को भी बनाएंगे और उसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे भी। तो यहाँ देखिए इसकी छोटी सी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए घनश्याम पतंग उड़ा चुका है। क्या आ रहा है? घनश्याम पतंग उड़ा चुका है। तो वाक्य के अंत में आ रहा है चुका है। तो जब यहाँ देखिए हमारी पहचान क्या कह रही है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यदि ये शब्द आते हैं यानी कि आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। और जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य देखने के लिए मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले से बना दीजिए। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हैज या हैव इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ देखिए बना के भी दिखाते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? घनश्याम। तो घनश्याम की घन GHANSHYAM, ये क्या हो गया हमारा? घनश्याम। इसके बाद क्या आना है हमारा? हैज या हैव। तो हमने आपको पहले भी बताया है एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। तो घनश्याम क्या है? एक वचन, इसीलिए आएगा हैज। क्या आ जाएगा? हैज। इसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? उड़ा चुका है, यानी उड़ा। तो ये पूरा होगा उड़ा चुका है। तो फ्लाई माना होता है उड़ाना। यहाँ देखिए FLY, ये तो हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें चाहिए थर्ड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, FLOWN। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोन, FLOWN। इसके बाद क्या ना है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या? पतंग। तो काइट, KITE, और लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, घनश्याम हैज फ्लोन काइट, यानी घनश्याम पतंग उड़ा चुका है। अब जैसे हमारा यहाँ दूसरा वाक्य है कि मनमोहन गीत गा चुका है। तो हमें सबसे पहले तो इस वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान करनी होगी। तो हम आपको बता दें, यहाँ देखिए कि जब वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यदि ये शब्द अंत में आए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आपको बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले से उसे बना पाओगे, यानी इस प्रकार से उसे बना पाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मनमोहन, मनमोहन, मोहन। इसके बाद हैज या हैव। तो एक वचन में हैज और बहुवचन में हैव। तो मनमोहन भी क्या है? एक वचन, इसलिए आएगा हैज। फिर इसके बाद आना है मेन वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम मुख्य क्रिया। तो वो है गा चुका है। तो सिंग मान होता है, यहाँ देखिए SING, सिंग मान होता है गाना, लेकिन ये है फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। इसके बाद क्या आना है हमारा? ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो गीत। तो सॉन्ग, SONG, सॉन्ग माने क्या होता है हमारा? गीत होता है। इसके बाद लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगा देंगे हम
फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, मनमोहन हैज संग सॉन्ग, यानी मनमोहन गीत गा चुका है। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक वाक्य दे रहे हैं, यहाँ देखिए हम एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा। और यदि इससे पहले आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए अब हम अपने वाक्य को बताते हैं। वाक्य हमारा, तुम पत्र लिख चुके हो, लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो। आप लोगों को इस वीडियो को स्वयं से बनाना है